कालू और गोरी दोनों बहुत कामचोर थे। वो आलसी कौवे सारा दिन घर में पड़े सोए रहते थे। कालू जी उठो उठो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है। तो मैं क्या करूं? जब सारा दिन पड़ी सोई रहती हो तब तुम्हें ख्याल नहीं आता। ऐसे कालू और गोरी आपस में लड़ रहे थे। मम्मा, आपकी खिचड़ी की बहुत मजे की खुशबू आ रही है। मम्मा, खिचड़ी पकने में कितनी देर बाकी है? बस बेटा, चावल पानी जज़ब कर ले तो मैं खिचड़ी को दम पर लगाती हूँ। आज जंगल में तेज बारिश हो रही थी और मम्मा चिड़िया घर में बैठी गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। हवा के साथ खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। कालू जी सूंघो तो जरा, कितने मजे की खुशबू आ रही है। लगता है मिंटी चिड़िया खिचड़ी बना रही है। पता नहीं ये मनहूस हमारी चिड़िया इतने महंगे महंगे स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाती है। बहुत स्वाद है इसके पंखों में। अरे कोई प्लान? हाँ, जल्दी से कोई प्लान सोचो जिससे हमें भी मिंटी चिड़िया की स्वादिष्ट खिचड़ी खाने को मिल जाए। एक तो वो मनहूस हमारी बहुत मॉडर्न बनी फिरती है, ऐसे ऐसे मसाले डालकर खाने पकाती है कि सारा दिन उसके खानों की खुशबू से मेरे मुंह में तो पानी आता रहता है। हाँ, मेरे मुंह में भी बहुत पानी आ रहा है। कालू जी चलो तो जरा उस मीसनी चिड़िया से जाकर कोई झूठ बोलते हैं और उसे जाकर खिचड़ी मांगते हैं। और कालू और गोरी ऐसे मिंटी चिड़िया के घर जाते हैं। मिंटी चिड़िया, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैंने आज कुछ नहीं पकाया। प्लीज हमें कुछ खाना उधार दे दो, बहुत भूख लगी है। गोरी, तुम तो रोज ही ऐसा करती हो, खुद तो कुछ पकाती नहीं हो और रोज मुझे तंग करने आ जाते हो तुम दोनों। आखिर मैं कब तक इतनी मेहनत से खाना पकाकर तुम दोनों को भी मुफ्त में खिलाऊं? आखिर तुम दोनों खुद मेहनत करके भोजन क्यों नहीं ढूंढते और अपने लिए खाना क्यों नहीं बनाते? मिंटी चिड़िया, कल मैं जरूर भोजन ढूंढने जाऊंगा और गोरी कल अपना खाना खुद ही पकाएगी। फिर मिंटी चिड़िया अपनी खिचड़ी में से आधी खिचड़ी कौवों को दे देती है। कौवे वो खिचड़ी लेकर अपने घर आते हैं। देखा तुमने, थोड़ी सी खिचड़ी क्या मांग ली, चिड़िया तो लंबा भाषण देने लगी। अब मैं कल से खाना कैसे बनाऊंगी? खाना पकाने से तो मेरे पंखों की ब्यूटी खराब होती है। गोरी, पेट भरना है तो तुमको खाना पकाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब से चिड़िया हमें अपना पका पकाया खाना भी देगी। अगर सीधे सीधे नहीं देगी तो उसे उल्लू बना लेंगे, मगर मैं खाना नहीं पकाऊंगी। ऐसे बातें कर वो दोनों खिचड़ी खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही मिंटी चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू गोरी, मैं गेहूं के कुछ दाने ढूंढने जा रही हूँ, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। कल बोल रहे थे ना, इसलिए मेरे साथ ही चलो। गोरी बहाना बनाते हुए मिंटी चिड़िया से बोलती है। मिंटी चिड़िया, आज मेरे पंख में बहुत दर्द है, मैं तो आज नहीं जा सकती। कालू भैया, अगर गोरी के पंख में दर्द है तो तुम ही मेरे साथ चलो, कम से कम सूखा दाना ही सही, तुम दोनों का पेट तो भर जाएगा। कालू कौवा भी बहुत कामचोर और नकम्मा था। वो भी मना करते हुए बोलता है, गरीब चिड़िया, हमसे नहीं खाया जाता सूखा दाना। वैसे भी आज गोरी के पंख में दर्द है तो हम आज फास्ट फूड ही ऑर्डर करके खा लेंगे। सूखा दाना हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों तो बहुत अमीर ज़ादे हो। मैं ही पागल हूँ जो अपना समय बर्बाद करके तुम्हें बुलाने आई। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया कौवों के घर से चली जाती है। मम्मा चिड़िया काफी ज्यादा उड़ती है। काफी समय उड़ने के बाद उसे गेहूं के कुछ दाने मिल जाते हैं। आज तो बड़ी मुश्किल से थोड़े से दाने मिले हैं, अब जल्दी से घर जाती हूँ, कुकू को भूख लगी होगी, आज तो पहले ही बहुत देर हो गई है।